हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे फेंटिंग या बेहोश होना। मेडिकली इसको बोलते हैं सिनकोप। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि जब कभी कोई बेहोश होता है तो बहुत उसको सीरियस कंडीशन मानी जाती है मेडिकली, क्योंकि बेहोश के बाद में आदमी को कुछ भी पता नहीं होता वो कहाँ पे है, उसके साथ में क्या हो रहा है, वो कोई रेस्पॉन्स नहीं करता। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको कि कई लोग मानते हैं कि चक्कर आना और बेहोश होना ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चक्कर आना या वर्टाइगो का मतलब होता है कि इंसान को या ह्यूमन बॉडी को जो उसकी पोजीशन है उस पोजीशन का पता नहीं चलता, उसको बोलते हैं चक्कर आना, वर्टाइगो। और बेहोशी का मतलब होता है कि ब्रेन आपका कुछ देर के लिए या कुछ घंटों के लिए रेस्पॉन्स नहीं करेगा या फंक्शन ही नहीं करेगा, इसको बोलते हैं बेहोश होना। वर्टाइगो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं एक बाद में एक अलग वीडियो बना के डिस्कस करूँगा। अभी बात करते हैं सिनकोप, फेंटिंग या बेहोश होना। सबसे पहले सिम्टम की बात करें, कभी भी कोई इंसान अगर बेहोश होगा तो सबसे पहले उसकी जो आई पुपिल्स हैं वो डायलेटेड हो जाएंगी, शरीर उसका ठंडा हो जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। कुछ केसेस के अंदर उसको सीजर्स भी आ सकते हैं, उसकी मूवमेंट में अनकंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, जैसे उंगलियां चलेंगी, हाथ चलेंगे। इस तरीके के सिम्टम्स नॉर्मली आते हैं जब बेहोश होते हैं। कारण की अगर बात की जाए तो सबसे मेजर कारण जो है वो है कि ब्रेन की जो ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई है वो सीज हो जाना या बंद हो जाना। इसको अगर छोटे कोजेस में माने तो जैसे हार्ट डिजीज़ है उसमें भी ऐसा होता है, आपका लो ब्लड प्रेशर हो गया तो भी ऐसा होता है। अगर जैसे फिजियोलॉजिकल शॉक लग जाए या इमोशनल शॉक लग जाए, कई बार कोई बहुत दुख की कोई खबर सुनते हैं तो भी इस तरीके की बेहोशी वगैरह आ जाती है। कई बार ब्रेन डैमेज होना या फिर चोट लगना, उसमें भी बेहोशी कभी कभी आती है। एक मेजर कारण है ड्रग्स इंड्यूस का। अगर कोई ऐसी ड्रग्स ले लें जो सूट नहीं कर रही है या ड्रग का ओवर डोज हो जाए तो भी बेहोशी हो सकती है। एक मेजर कारण है जो कई बार होता है स्कूलों में, ऑफिसों में, कॉलेजेस में, कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। अपन पानी नहीं पीते काफ़ी देर तक, 7 से 8 घंटे तक, और पानी की कमी से भी चक्कर आ जाते हैं। कुछ हार्मोनल चेंजेस अगर होते हैं तो भी बेहोशी आ जाती है। तो बेहोशी इसको मेडिकली बहुत सीरियस माना जाता है, क्योंकि जब आदमी बेहोश होता है तो वो अपनी जान को भी गंवा सकता है। तो अगर ट्रीटमेंट की अपन इसमें बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जल्दी से जल्दी मेडिकल असिस्मेंट मिले पेशेंट को। लेकिन मेडिकल असिस्मेंट अगर मिलने में टाइम लग रहा है, उस ड्यूरेशन के बीच में कुछ चीज़ अपन कर सकते हैं, उसी के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, बेहोशी कभी भी किसी को भी आ सकती है। तो ये चीज़ों का सभी को पता होना चाहिए, डूज और डोंट का। क्योंकि आपकी थोड़ी सी अगर आप ध्यान दे देंगे, थोड़ी सी एक्टिविटी दिखाएंगे तो किसी की भी जान भी इससे बच सकती है। तो नॉर्मली देखा जाता है जैसे सड़क पे चलते हुए, ट्रेवलिंग करते हुए, या फिर कोई सेमिनार हो या कोई क्राउडी प्लेस हो, वहाँ पे किसी को भी बेहोशी के ऐसे दौरे आ सकते हैं या कोई भी बेहोश हो सकता है। तो जो इसका ट्रीटमेंट पार्ट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं इसके अंदर डूज की। सबसे पहले जो अपन को करना है, जैसे कोई इंसान बेहोश हुआ है, इमीडिएटली उसको लाइंग डाउन आप कर देंगे, फर्श के ऊपर लेटा देंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको बेड के ऊपर ही लेटाएं। जब तक आप बेड पे लेके जाएंगे बहुत देरी होगी और बड़ा अनकंफर्टेबल भी होता है। जब इंसान बेहोश होता है तो उसका बॉडी वेट ज़्यादा फील होता है, तो वो जहाँ पे बेहोश हुआ है वहीं पे ही उसको बिल्कुल रिलैक्स होकर लेटा दें। अगर हो पॉसिबल हो तो, अगर उसने टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो कपड़ों को लूज़ भी कर सकते हैं। फिर उसको एकदम रिलैक्स छोड़ के सबसे पहले दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठा दें, कम से कम 90 डिग्री तक की कोशिश करें। ऐसा करने से ब्रेन में वापस से ऑक्सीजन की सप्लाई होगी और 99% चांस होते हैं, अगर माइल्ड बेहोशी हो तो भी वो वेकअप हो जाता है। सेकंड जो करेंगे वो है कि आप जो पेशेंट है उसकी चिन को थोड़ा ऊपर कर देंगे,
ऊपर करने से जो अपना एयर ट्रैक्ट है वो ओपन हो जाता है और सांस लेना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अगर बाय चांस सांस लेने में दिक्कत आ रही है और वो हाँफ रहा है, ऐसा कुछ फील होता है, तो सीपीआर भी दे सकते हैं। सीपीआर मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये कुछ टेक्निक्स होती है जैसे आर्टिफिशियल ब्रीदिंग वगैरह। मैं आपको बताऊंगा एक दूसरे वीडियो के अंदर हाउ टू डू सीपीआर। फिर इसके अंदर है कि पेशेंट को आपको थोड़ी सी बात करने की कोशिश करनी है। पेशेंट से उसका नाम पूछिए, पेशेंट को बोलिए कि आप बोलिए 1 2 3। अगर वो इस तरह से रेस्पॉन्स कर रहा है, इसका मतलब वो रिकवर कर रहा है। एक चीज़ इसमें और है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि जैसे पेशेंट जब बेहोश होकर गिरता है तो उसको चोट लग जाती है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग को आपको रोकने के लिए उसको प्रेशर से आपको हाथ से रोकना है, या फिर आपके पास हैंकी हो या कुछ भी कॉटन का मटेरियल हो, उसको घाव के ऊपर लगा के रोक देना है। ब्लड लॉस को बिल्कुल भी नहीं होने देना। अगर कई बार ऐसा होता है जब पेशेंट वॉमिटिंग कर देते हैं, उस केस में लेटे हुए बॉडी को राइट या लेफ्ट टर्न करवा के और छोड़ दो। तो अगर वो वॉमिट करता है तो वो बाहर ही निकल जाएगी, वापस से अंदर की तरफ नहीं जाएगी। बहुत कम चांस होता है, जब कई बार पेशेंट को क्लिंच टीथ की प्रॉब्लम हो जाती है, जब बेहोश होता है तो अपने जबड़ों को एकदम भींच लेता है। इस केस में जबान कट सकती है। तो अगर बाई चांस ऐसा फील हो कि पेशेंट के जबड़े या मुंह टाइट हो रहा है, तो एक चम्मच को आप अंदर डाल सकते हो। कई बार अगर चम्मच नहीं है तो आप एक पेन डाल सकते हो, या आपके 2 या 3 फिंगर भी मुंह पे डाल सकते हो, तो वो अपनी जबान काटने से रोक लेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिकल असेसमेंट। जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे और उसका पूरा चेकअप करवाएंगे। मेडिकल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग अगर बेहोश हुआ पेशेंट आता है तो उसके सारे इन्वेस्टिगेशन की जाती है, क्योंकि अभी मैंने पहले बताया कि इसमें बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। कॉजेज़ को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक लीगल सिचुएशन है। बाई चांस पेशेंट अगर ड्राइविंग कर रहा हो या कहीं हाइट पे सीढ़ियाँ पे चढ़ रहा हो या उतर रहा हो, तो उसकी जान भी जा सकती है अगर वो बेहोश होकर गिरे तो। ना सिर्फ उसकी जान बल्कि दूसरों की जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसको इजी नहीं लेते हैं। जब भी बेहोशी होती है तो इसका पूरा एक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है सारा। अभी बात करते हैं डोंट की। क्या करना है ये तो ठीक है, लेकिन क्या नहीं करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेहोशी के केस में। इसमें अगर कुछ गलती होती है तो केस और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, पेशेंट की सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। तो डोंट के अंदर सबसे पहले जो करेंगे वो ये है कि पेशेंट को सीटिंग नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है कि पेशेंट बेहोश होता है, उसको लोग बैठा देते हैं, वो गलत है। अगर वो उसको लेटा रहे हैं तो उसको लेटा ही रखेंगे। दूसरा काम ये करेंगे, पेशेंट के गर्दन के नीचे कभी भी पिलो नहीं लगाएंगे। पिलो लगाने से उसकी ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई वापस से डाउन होगी, वो रिकवर नहीं करेगा। तो पिलो कभी भी नहीं लगाएंगे। कुछ केस में पेशेंट के ऊपर थप्पड़ वगैरह मारने की भी कोशिश की जाती है उसको जगाने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। उससे कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पेशेंट के मुंह के ऊपर कभी भी पानी वगैरह नहीं डाले। पेशेंट को होश तभी आएगा जब ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन वापस से सप्लाई हो जाएगी। अगर पानी डालते हैं तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं होता है, तो पानी नहीं डाले। कई बार क्या होता है, पानी डाल देते हैं, वो नाक के थ्रू लंग्स में चला जाता है, तो वो इश्यू क्रिएट करता है। एक मेजर चीज़ ये भी है कि अगर बेहोश कोई पेशेंट है तो उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कई बार उसको सीजर आ सकता है। वो अपनी हाथ पैरों को अनकंट्रोल हिला सकता है, अपने आप को चोट भी पहुंचा सकता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने बताया आपको बेहोशी के बारे में, सिनकोप या फेंटिंग। ये नॉर्मली आजकल पढ़ाया भी जाता है बच्चों को, लेकिन ये सभी को पता होना चाहिए कि एक छोटी सी जानकारी बहुत सारी चीज़ों से अपन को बचा सकती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।